Good morning students, welcome to maths class standard third. We will continue our chapter 12. Can we share? Yes, chapter का लास्ट है पजल, हमारा चैप्टर का लास्ट पेज है और उसके बाद हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करेंगे. ओके, चैप्टर के रिलेटेड है वो. ओके, और सॉल्व द फॉलोइंग भी करेंगे. तो लास्ट चैप्टर में मतलब इस चैप्टर का लास्ट पेज में था पजल. पजल था एक कि डिवाइड द क्लॉक फेस इनटू 3 पार्ट्स so that the sum of the numbers in each part is the same. तो क्लॉक है, इस तरह से क्लॉक ड्रॉ करनी है, उसमें आपको 3 पार्ट्स डिवाइड करने हैं एंड उसका टोटल सेम आना चाहिए. जैसा हमने प्रीवियस जो कैलेंडर वाला जो चैप्टर था उसमें हमने किया था. ओके, कि एक क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस प्लस करो या स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हम ऐड करें तो उसका आंसर सेम आता था. सेम हियर हमने पार्ट कर दिए हैं कि टोटल क्लॉक में कितने नंबर आता है, 12 नंबर आते हैं. तो 3 पार्ट करना है तो 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4. ओके, 4 3 जा 12 होता है ना, दैट मींस 4 नंबर हम अलग कर देते हैं. तो इसी तरह से अलग करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि यहाँ पे आपको दो नंबर को कि जो पहला जो पार्ट है हमारा उसमें है 12 1 11 2, तो हमें 12 प्लस 1 करोगे तो आंसर आएगा 13. फिर हम करेंगे 11 प्लस 2 तो आंसर क्या आएगा, 11 में 2 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 13. ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमें ये दोनों को लेना है. सेकंड पार्ट में जाएंगे तो 10 प्लस 3 तो 13, 10 प्लस 3 तो आंसर सेम ही आएगा 13. फिर 9 प्लस 4 करेंगे, 9 प्लस 4 तो क्या आंसर आएगा 13. फिर हमें ये नहीं करना है कि 8 प्लस 7, ऐसे नहीं, ये दोनों नंबर है ना, फिर ये दो नंबर, देन ये इसके साथ इसको ऐड करना है, इसके साथ इसको, पूरी स्माइली बनानी है ना, तभी आपका एडिशन सेम आएगा. नहीं तो आप कुछ भी 9 प्लस 8 करोगे, 9 प्लस 3 करोगे तो सम्स जो यहाँ पे पजल क्या है कि सबका आंसर सेम ही आना चाहिए. The sum of the numbers in each part is the same आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है. ओके, इसलिए 12 प्लस 1 क्या 13, 11 प्लस 2 करोगे तो आंसर आएगा 13, 10 प्लस 4 करोगे तो आंसर 14 हो जाएगा. इसलिए ये नहीं करना है, हमें ऐसे स्माइली बनती जाएगी. देखो यहाँ से ये दो नंबर, फिर 11 प्लस 2, 10 प्लस 3, 9 प्लस 4, 8 प्लस 5 एंड 7 प्लस 6, और फिर हमारा क्या हो जाएगा कि सम भी सेम होते जाएंगे, आंसर उसका सेम आएगा. फिर हम 8 प्लस 5 करोगे तो भी 13 आएगा एंड 7 प्लस 6 करोगे तो भी हमारा सम क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 13. ओके, तो कितना सिंपल सा है ना, सिंपल सा है, बट इसमें से हमें कुछ नया सीखने को मिला कि क्लॉक में हम दो नंबर को ऐड करते जाएंगे, स्माइली बनाते जाएंगे तो उसका आंसर 30 आता है एंड सेम ही आते हैं सारे नंबर्स. ओके, तो ये आपकी नोटबुक में आपको प्रॉपर तरीके से क्लॉक ड्रॉ करके जैसे मैंने लिखा है वैसे एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है. ओके, चलो अब हम एक्स्ट्रा जो है टेक्स्ट बुक का हमारा कंप्लीट हो गया है, जो एक्स्ट्रा है वो करते हैं. यहाँ पे मैंने लिख के रखा है राइट द डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेटिव सबट्रैक्शन. क्या है, राइट द डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेटिव सबट्रैक्शन. मतलब डिवीजन का मेन क्या होता है, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम ऐड करते हैं ना, जो भी नंबर आता है उसे हम ऐड करते हैं. जबकि सबट्रैक्शन में क्या होता है कि जब हम कोई भी नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर को तो क्या करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं. जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लूं कि यहाँ पे 15 है. ओके, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये क्या है हमारा सबट्रैक्शन है ना. ओके, माइनस करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं. अगर हम इसे प्लस कर देंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, सॉल्व ही नहीं होगा है ना. अगर हम इसे ये जो है 15 डिवाइड बाय 3 तो 3 5 जा 15, तो 15 प्लस 15 करेंगे तो 30 आएगा, तो सॉल्व
सब्ट्रैक्शन ही आएगा, माइनस ही करेंगे, हम ऐड नहीं करते हैं। ओके, तो डिवाइड जो है वो सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन से जुड़ा हुआ है। ओके, सिंपल सी चीज है, सुनोगे समझोगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि अभी इसमें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। बट ये एकदम ही सिंपल है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में क्या आता है, सब्ट्रैक्शन आता है एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहां पे आता है एडिशन। ओके, चलो अब हम कैसे से, जैसे मैंने फर्स्ट लिख के रखा हुआ है, फर्स्ट क्या लिख के रखा हुआ है, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। ओके, तो 2 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 10। ओके, 2 कैन बी, फिर ये स्टेटमेंट अगर मैंने आपको वर्कशीट में दिया, राइट डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, तो मैंने ये नंबर दिया है और मैं ये, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, 2 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 10। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम 10 में से 2 को कितनी टाइम माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 2 तो क्या बचेगा 8। ओके, अभी 8 माइनस 2 करेंगे तो क्या बचेगा 6, 6 माइनस 2 करेंगे तो बचेगा 4, 4 माइनस 2 तो आएगा 2 एंड 2 माइनस 2 तो रहेगा 0। दैट मीन्स 10 में से हमने 2 को कितनी टाइम माइनस किया, तो 1 2 3 4 एंड 5, है ना, तभी 0 आया ना। डिवाइड में क्या है कि 0 आना चाहिए, है ना, तो हमने 2 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम फ्रॉम 10, 10 में से हमने 5 टाइम 2 को माइनस किया, तब हमारा आंसर कंप्लीट होता है। ओके, कि सिंपल सा एग्जांपल कि आपके पास 2 रुपीज के, अगर किसी को 10 रुपीज देने हैं, ओके, और 5% है तो 2 रुपीज के कितने कॉइन चाहिए, है ना, 2 रुपीज का सबको इक्वली शेयर करने हैं तो 5 पीपल चाहिए, तो एक को 2 रुपीज दिया तो 2 यूज हुआ, सेकंड को 2 दिया तो 4 रुपीज यूज हो गए, नेक्स्ट थर्ड पर्सन को आपने 2 रुपीज दिए तो 6 रुपीज यूज हो गए, फिर और 2 तो 8 एंड द नेक्स्ट 2 तो 10। दैट मीन्स 5 पीपल, 5 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 10 एंड 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। ओके, तो 2 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 10। नेक्स्ट करते हैं 15 डिवाइड बाय 5। 15 मेरे साथ साथ आपको ये नोटबुक में लिखना ही है। ओके, अभी 15 डिवाइड बाय 5, 5 की टेबल में 15 कब आता है, तो 5 3 जा, ओके 3, तो हमें क्या लिखना है, जो मिडिल नंबर जो है, ये वाला नंबर है वो पहले आएगा कि 5। यहाँ पे आपको समझना है कि 5 रुपीज का कॉइन है और आपको 15 रुपीज है, तो आप कितने पर्सन को वो 5 रुपीज दे पाओगे। ओके, तो 5 कैन बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे कितनी टाइम, 3 टाइम्स फ्रॉम कितना 15, 15 में से 5 को आप 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, 3 नंबर करते हैं। ओके, 3 नंबर है। अभी नेक्स्ट देखेंगे 14 डिवाइड बाय 2, 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 की टेबल में 14 कब आता है, जैसे आपको इक्वली शेयर करना है, सबको 2 बलून्स दे रहे हो। चलो आप सोच लो कि आपके पास टोटल 14 बलून्स है एंड आप सबको इक्वली 2 बलून्स दे रहे हैं, तो आप कितने लोगों को दे पाओगे, तो 2 7 का 14, यहाँ पे आएगा 7, दैट मीन्स आप 2 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 7 टाइम्स फ्रॉम 14, है, कितने टाइम सब्ट्रैक्ट होगा, 7 टाइम। तो मैं आपको सिंपल सा इतना ही दूंगी, आप
आपको ये पूरी लाइन लिखनी है। ओके, वर्कशीट में ये चीज आपको मैं दूंगी। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं 4 नंबर। इस साइड का मैं रब कर देती हूँ। डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3। तो 3 की टेबल में 18 कब आता है? तो 6 3 जा 18। ओके, फिर लिख देना है कि 3 कैन बी सबट्रैक्टेड 6 times from 18। ओके, 18 में से 3 6 टाइम्स सबट्रैक्ट होगा तब 18 कंप्लीट होगा। ओके, देन नेक्स्ट है 4 नंबर, सॉरी 5 नंबर। 5 नंबर करते हैं 20 डिवाइड बाय 4। 20 डिवाइड बाय 4। 4 की टेबल में 20 कब आता है? तो 4 5 जा 20। दैट मीन्स क्या आएगा? 4 कैन बी सबट्रैक्टेड 5 times from 20, है ना। 20 में से हमें 4 को 5 टाइम, मतलब आपके पास 20 चॉकलेट है और सबको 4 चॉकलेट दोगे तो कितने पर्सन को दे पाओगे आप? 5 पीपल को, है ना। तो 4 5 का 20 कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपको इजीली समझ में आएगा, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कराते जाऊंगी। ओके, 21 डिवाइड बाय 7, 21 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7 की टेबल में 21 कब आता है? तो 7 3 जा। ओके, फिर यहाँ पे लिखना है एकदम इजी, एक बार लिखना समझ में आ जाएगा। तो ये जो मिडिल नंबर होता है वो पहले लिखना होता है कि 7 कैन बी सबट्रैक्टेड 3 times from 21। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर 30 डिवाइड बाय 6। तो 6 की टेबल में 30 कब आता है? तो 6 5 जा। ओके, तो लिखना है 6 कैन बी सबट्रैक्टेड 5 times from 30। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आप अपनी तरीके से और भी बहुत सारे लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या है कि करना क्या है, टॉपिक क्या है हमारा? राइट डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेटिव सबट्रैक्शन। मैं अगर ये आपको दूं तो आपको क्या करना है कि जो डिवाइड है सिंपल सा, उसे आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि 2 कैन बी सबट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 10। फिर 5 कैन बी सबट्रैक्टेड 3 टाइम्स फ्रॉम 15। 14 divided by 2 is equal to 7. That means 2 can be subtracted 7 times from 14. Next 18 divided by 3 is equal to 6. That means 3 can be subtracted 6 times from 18. Next 20 divided by 4 is equal to 5. That means 4 can be subtracted 5 times from 20. 21 divided by 7 is equal to 3. So 7 can be subtracted 3 times from 21. Next 30 divided by 6 is equal to 5. That means 6 can be subtracted 5 times from 30. ओके, पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम करते हैं।
मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। तो एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स भी ये आ सकता है। ओके, एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स। तो मैं लिखती हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स, fill in the blanks। ओके, तो फिलिंग द ब्लैंक्स, how many time can, first है how many times can, how many times can 6 be subtracted, 6 be subtracted from 18, क्वेश्चन मार्क, देन है डैश टाइम, फिर 18 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू डैश। ओके, इस टाइप के आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, हाउ मेनी टाइम्स कैन बी 6, हाउ मेनी टाइम्स कैन 6 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 18, दैट मींस 18 डिवाइड बाय 6। ओके, 18 डिवाइड बाय 6, तो क्या आएगा, 6 की टेबल में 18 कब आता है, तो 6 3 जा 18। ओके, दैट मींस यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, कितनी टाइम डिवाइड होता है, 3 टाइम्स, है ना। तो हाउ मेनी टाइम्स कैन 6 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 18, का आंसर आएगा 3 टाइम्स। ओके, फिर लास्ट में 18 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू डैश। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स, वैसे सिंपल सी फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, यही है, बट उसे पूरा सेंटेंस में लिखा है, क्वेश्चन पूरा ट्विस्ट कर दिया है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपरली समझोगे तो एकदम इजी है कि हाउ मेनी टाइम्स कैन 6 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 18, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना कि 2 कैन बी सबट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 10, दैट मींस आंसर क्या है कि 2, है ना। यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे डैश कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स फ्रॉम 15, का आंसर आएगा 5, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स एज अ क्वेश्चन लाइन लास्ट में दी हुई है कि हाउ मेनी टाइम्स कैन 6 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 18, तो आंसर आएगा 3। नेक्स्ट लिखते हैं हाउ मेनी टाइम्स कैन, हाउ मेनी times can 8 be subtracted from 24, question mark, dash times। ओके, डैश टाइम्स। तो यहाँ पे हम इस तरह से पहले लिखेंगे 24 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू, तो 8 की टेबल में 24 कब आता है, तो 8 3 जा 24, कब आएगा, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3 टाइम। तो हाउ मेनी टाइम्स कैन बी 8 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 24, तो 3 टाइम्स। कितनी टाइम, जो यहाँ का आंसर आता है वो यहाँ पे आ जाएगा कि 3 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर की करेंगे, 3 नंबर है हमारा, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम्स can 7 be subtracted from 28, question mark, dash times,
तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं 28 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू, तो 7 की टेबल में 28 कब आता है? 7 4 का 28, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 4 टाइम्स। क्या आंसर आएगा? 4 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स कैन 7 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 28? तो आंसर आएगा 4 टाइम्स। ओके, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम और 3-4 कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट लिखते हैं 4 नंबर। हाउ मेनी टाइम्स कैन 8 be subtracted from 32 dash times? ओके, तो यहाँ पे अभी है कि हाउ मेनी टाइम्स कैन 8 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 32? अभी 32 में से 8 को कितने बार सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तब 0 होगा। हमें यहाँ पे पर्टिकुलर 0 डिवाइड में क्या है? 0 आना चाहिए, तभी आपका आंसर राइट होता है। अगर 0 नहीं आता है तो आंसर आपका रॉन्ग होता है। ओके, इसलिए हम 32 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू, तो 8 की टेबल में 32 कब आता है? पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? टेबल्स लर्न करना। ओके, 8 की टेबल नहीं आती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 32 आता है या नहीं आता है। ओके, तो 8 4 का 32, 8 4 का 32, दैट मींस 4 टाइम। आंसर क्या आएगा? 4 टाइम्स। 5 नंबर, हाउ मेनी times can 6 be subtracted from 54? Question mark and dash times. ओके, तो यहाँ पे अभी क्या आंसर आएगा? 54 डिवाइड बाय 6। तो 6 की टेबल में 54 कब आता है? तो 6 9 क्या आएगा? 6 9 दैट मींस 6 9 टाइम सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब 0 0 आएगा। ओके, 6 नंबर, हाउ many times can 5 be subtracted from 40 dash times? ओके, तो यहाँ पे भी सिंपल सा है कि 40 डिवाइड बाय 5। तो 5 की टेबल में 40 कब आता है? तो 5 8 जा 40, तो यहाँ पे आएगा 8। ओके, तो हाउ मेनी टाइम्स कैन 5 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 40? तो आंसर आएगा 8, दैट मींस 8 टाइम्स सबट्रैक्टेड होगा। आप लिख लीजिए। इस साइड का रब कर रही हूँ। अभी सिंपल सा आपको कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसका पूरा लिखना है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है
answer the following. Okay, answer the following. Answer the following. Okay, answer the following में आएगा आपका कि है how many times can how many times can 6 be subtracted from 30 क्वेश्चन मार्क. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स कैन 6 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 30. तो आपको पूरा आंसर लिखना है इस तरह से 30 डिवाइड बाय 6. तो 6 की टेबल में 30 कब आता है तो 6 5 आपको ये पूरा लिखना है. ओके, आपको क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 30. वैसे सिंपल सा है, आपको इस तरह से पूछा तो आपको पता चल जाएगा, पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके आया है तो आपको वेरी होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. तो आप इस तरह से सब्ट्रैक्शन कर सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स कैन 10 हाउ मेनी times can 10 be subtracted from 7. क्वेश्चन मार्क. दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या करना है, सिंपल सा आपको 70 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 की टेबल में 70 कब आता है तो 10 7. ओके, 3 नंबर हाउ many times how many times can 7 be subtracted from 42. तो 42 डिवाइड बाय 7 तो 7 की टेबल में 42 कब आता है तो 6 7 42. तो आंसर आएगा 6. ओके, तो आज हमने क्या किया, रिपीटेटिव जो होता है डिवीजन में वो करना है. देन नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स के कितनी टाइम्स क्या सब्ट्रैक्ट किया, एंड देन इस तरह के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो सिंपल से है तो आप इजीली कर पाओगे, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट है तो उसमें कोई भी क्वेरी नहीं है. आपको जो फिगर है उसको उसके साथ नंबर जो है उसके साथ डिवाइड कर देना है. ओके, तो आज का चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ. नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर के सॉल्व द फॉलोइंग हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.